हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचे हुए समय में बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो देखिए, अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हो सकते हो। ठीक है, अब देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम आपके सर पर है और बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि मैं यार कैसे पास होऊंगा। अब देखिए, बहुत ही कम समय में आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे? अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना है और आपको 90+ लाना है तो इतने कम समय में आप किस तरह से पढ़ाई करोगे, आज उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आप पास भी होगे और एक अच्छा स्कोर भी करोगे। ठीक है, तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और आप सोच रहे हो कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में पास भी होगे और तो आप 90% मार्क्स लेके जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। ठीक है, अब आपको खुद से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही कम समय बचा है। अब आपको इस समय को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। देखिए, आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, और आपको लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको लगातार यानी कि डेली रेगुलर एक टाइम बनाना है और आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तभी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और आपको एक टाइम टेबल बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे, कम से कम आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इससे भी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो इसके लिए वेरी गुड, और लगातार आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, हर विषय का रिवीजन करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको हर सब्जेक्ट का बराबर रिवीजन करते रहना है। ठीक है, रिवीजन करने से क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन होता है वो रिवाइज हो जाता है और आपको अच्छे से याद भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको भूलने की क्षमता कम से कम हो जाती है और आप उस क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लगातार आपको रिवीजन करना है जिससे आपको वह क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है, आपको हर विषय का रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स का रिवीजन कर रहे हो या आप इंग्लिश का रिवीजन कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपको हर सब्जेक्ट का बराबर रिवीजन करना है। और देखिए, सुबह को याद करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं तो मेरी सजेशन है कि आप सुबह को याद करें। ठीक है, क्योंकि सुबह का जो माहौल रहता है वो एकदम से शांत रहता है और आपको जो याद किया रहता है वो आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन को याद करना है उसको आपको सुबह याद करना है। ठीक है, क्योंकि सुबह को याद किया हुआ क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह को याद करना है। ठीक है, और शाम को लिखें, जो भी क्वेश्चन आपको लिखना है वो शाम को लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई लिखाई करनी है तो आप क्या करें, शाम को लिखें और सुबह को याद करें। ठीक है, तो आप ये अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, प्रश्न को लिखकर याद करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रश्न को याद करना है तो आपको ऐसे ही माइंडली याद नहीं करना है। ठीक है, आपको लिख कर याद करना। अगर आप लिख कर याद करोगे तो आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएगा और वो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न को लिख कर याद करना है, ये आप याद रखें। तो चलिए अब अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप इकट्ठा करना है और आप सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं से आपका पेपर बनता है। तो आपको क्या करना है, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है यानी कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक, और आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब तक आपने हार्ड वर्क खूब किया है, उससे कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें और आपको लिख कर याद करना है। ठीक है,
और आपको स्मार्ट वर्क करना है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आप पढ़ाई करोगे और इसको फॉलो करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करोगे और 90+ मार्क्स 100% लेके आओगे, ये मेरा वादा है। और देखिए अब आपको लगातार रेगुलर पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है। जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके सर्वर है, इसलिए आपको अब लगातार पढ़ाई करनी है, तभी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।